हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आज जो है हम लोगों का ये 19वां लेसन है जो कि पैटर्न के आधार पर आपसे प्रश्न पूछता है। तो इसमें कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला आपका जो प्रश्न है कुछ इस तरह से कह रहा, निम्न पैटर्न में संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। पंक्ति मतलब क्या होता है, अब ऐसे समझ सकते हैं आप। पंक्ति का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो इसी को पंक्ति बोलते हैं। तो बताइए ये वाला पूरा भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, लेकिन ये वाला जो है अगर हम 15 जोड़ लें तो 55 हो जाएगा, और 55 में हम फिर 15 जोड़ लें तो 70 हो जाएगा। अब 70 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना, 85 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से पहला अंक जो होगा वो 85 होगा। तो बताइए ये वाले में आपका पहला अंक 85 दिखलाई दे रहा है ना, यही वाला आंसर राइट हो जाएगा। बाकी आपको मेहनत यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो अपना टाइम खुद ब खुद लॉस करेंगे। ठीक है ना। ये सारे प्रश्न जो है आपका आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे को ध्यान से देखिए आप। कह रहा है निम्न श्रेणी का अगला पद क्या है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहां पर जो है -1 है, +2 है। ठीक है ना। फिर -3 है। तो बस इतना दिमाग रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगला जो होगा वो 10 होगा। लेकिन अब यहां पर देखना है अगर ये माइनस है तो अगला क्या होगा, प्लस होगा। तो भाई हमारा अगला नंबर क्या होगा, +10 होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। ये पैटर्न पे आधारित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका जो है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2011 का है। ठीक है ना। तो पैटर्न पे आधारित प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न यहां पर तीसरा कह रहे हैं, चौथा प्रश्न जो है कह रहा निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताइए। ठीक है ना। तो अब आप बताइए इसमें अगला पद क्या होगा। यहां पर देखेंगे 5 का है। 5 में अगर हम 10 जोड़ लेते हैं तो 15 में अगर हम 10 जोड़ लेते हैं 25 में हम 10 जोड़ लेते हैं 35 में 10 जोड़ लेते हैं तो 45, और 45 में 10 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। ठीक है ना। और ये वाला जो होगा तो अगला जो नंबर होगा वो 55 होगा। ऐसे करके 55 में 55 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि इसका गुणा भी करना, हालांकि जो है देखेंगे यहाँ पे 55 सब है, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे कि आप ये देखेंगे इसका स्क्वायर करके यह लिखा गया है, तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। और आप लोगों को बताया गया था कि जब भी लास्ट में 5 नजर आए तो इस नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकालते हैं। कैसे, ये लास्ट वाले को हम 5 × 5 = 25 कर लेते हैं। ये क्या है, 5 है, तो 5 के बाद क्या पड़ेगा, 5 के बाद 6 पड़ेगा, 5 6 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 30 25 आना चाहिए। अगर ये कहीं पर होगा तो ही राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए ध्यान से। कह रहा है श्रेणी 1 2 4 8, यहां पर बीच में डैश डैश लगकर अगला पद क्या होगा। तो अब आप दिमाग लगाइए कि अगर ये 1 है तो अगर हम 1 में एक बार और जोड़ लें तो देखिए 2 हो गया, मतलब इसी नंबर का दुगना हो जा रहा है। ये 2 है तो 2 दूना 4 हो गया। ये 4 है तो 4 में 4 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब सेम नंबर वही जोड़कर अगला पैटर्न पूरा कर रहा है। तो 8 में फिर 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ये देखिए 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब आप यहां पे बताइए, देखिए यहां पर 6वां जो प्रश्न है, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान हो तो x y z और w का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना।
फिलहाल ये जो है आपका सुडोकू टाइप में जो बना हुआ है, इसको जो है ना, ये हैप्सिंग फैड आपका जो है 5th में आपका मैथ का जो पहले बुक आता था उसमें हैप्सिंग फैड के नाम से जो है आपका एक सूत्र था, जिसमें अगर आप ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो भी सेम नंबर आएगा, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो भी सेम नंबर आएगा, इस तरह से जोड़ेंगे ऐसे आएगा, फिर ऐसे अगर जोड़ेंगे तो भी, ऐसे जोड़ेंगे तो भी, और ऐसे जोड़ेंगे तो भी, या कॉर्नर पर अगर आप जोड़ते हैं तो भी सेम, इस तरह से कॉर्नर पे जोड़ते हैं तो सेम नंबर आएगा। ठीक है ना। अगर 1 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन करके 9 तक के नंबरों को इसमें पुटअप कर दिया जाए तो उसमें सेम नंबर आपका जो है नंबर उसका मिलता था। ठीक है, तो उसी के आधार पर है। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग देखते हैं और इसको देखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे आप कि 4 है, 4 2 6 है, 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है ना। तो यानी कि सब में कितना होगा, 15 15 ही होगा। अपना यहाँ यही दिमाग लगाना है। तो जब सब में 15 15 होगा तो अब यही रेशियो मानकर चलिए। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 5 14 और 14 में कितना जोड़ लेंगे, 15 होगा। तो यानी कि यहाँ पे x बराबर क्या पता चल गया, 1 है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब देखेंगे y वाले को, देखेंगे यहां पर देखेंगे ये वाला जो है 8 और 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहां पर क्या है, 1 और 3 है, जबकि ये 6 है, तो ये रॉन्ग है, यही राइट है। लेकिन अभी और भी नंबर हम निकाल सकते हैं। चलिए w का मान निकाल लेते हैं, x y w का। तो w को जोड़ने के लिए देखिए ये वाला 20 वाला नंबर टोटल 15 बनेगा, तो y 5 3 8, क्योंकि y बराबर 3 है, तो 5 और 3 8, 8 7 15, w बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि w सबसे लास्ट में देखिए 7 यहाँ पे भी है। तो इस तरह से हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।